हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। हम करेंगे अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं एक से ज़्यादा, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके आपस के जो एटम्स होते हैं उनमें जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स एटम्स के बीच में बनते हैं, जिससे क्या होता है, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम 5 तरह की केमिकल रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, ऐड करना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो सिंगल प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से। इन रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड द कम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं एरो के, वो रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रिएक्टेंट लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विकलाइम बोलते हो और वाटर। इनको आपस में रिएक्ट करा के यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम। जो रेड से लिखा है ये इनका केमिकल नेम है, एंड ब्लू से लिखा हुआ है ये इसका, सिर्फ इसका और इसका, ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। इसको आप कॉमनली चूना भी बोलते हो। जब आप क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हो तो उसका सोल्यूशन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वस। एक्वस का मतलब किसी भी चीज़ का वाटर में सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन होता है वो बिकम्स हॉट। हॉट का मतलब गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेम्परेचर का रिलीज होता है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो आपकी रिएक्शंस हैं ये कम्बिनेशन वाली, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद प्रोडक्ट। जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो, रिएक्शन करते हुए प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी हीट बाहर आती है, उसको आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप चूने को पानी में डालते हो तो जो आपका सोल्यूशन है वो गर्म हो जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ solution of slag lime, that is calcium hydroxide aqueous, used in white washing। जो आपका वहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन करके जो एक्वस आया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको आप वाइट वॉशिंग में यूज़ कर, मतलब दीवार की पुताई करने के लिए। जब आप उसको दीवार के ऊपर पुताई कर देते हो तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और एक कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी लेयर बना लेती है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बनाते हैं जिससे 2 या 3 दिन बाद जो वॉल्स होती हैं उनको एक शाइनी फिनिश मिलती है, फिनिशिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लिया है, वो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम का कार्बोनेट और वाटर बनाता है। तो ये जो कैल्शियम का कार्बोनेट है ये शाइनी लस्टर देता है, चमक देता है आपकी वॉल्स को। तो जो ये मार्बल होता है जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हो, उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, जो अदर एग्जांपल है कम्बिनेशन रिएक्शन के, कार्बन सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन गैस स्टेट में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करके वाटर बनाता है लिक्विड फॉर्म में। आप देख रहे होगे दोनों रिएक्शन में 2 से ज़्यादा 2 आपके रिएक्टेंट हैं और आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। फर्दर आप देख रहे हो आपको यहाँ जितनी भी रिएक्शन लिखी हुई मैंने पीछे भी जो बताया हुआ है, सभी में हमने ऑक्सीजन को कहीं भी छोटा नहीं लिखना है। कुछ बच्चों ने किया था कि जो रिएक्शन थी उसमें ऑक्सीजन को छोटा लिख दिया था। बेटे ऑक्सीजन को छोटा नहीं लिखना, ऑक्सीजन को बाकी एलिमेंट के साथ ही लिखना है। छोटा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको हमेशा बराबर ही लिखना है। फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे सांस लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सांस लेते हो उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन इज लिटिल बिट या टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीदिंग।
रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा कि जब आप रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हो, वो ऑक्सीजन आपके सेल में जाती है। आपको पता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं वो ब्रेक करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, इस तरह से ब्रेक होते हैं। आपके कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे जब रेस्पिरेशन करते हो तो जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेलुलर लेवल पे, और वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो हमारी बॉडी में, जो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है उसको आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो, उसमें स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वहाँ पे क्या होता है? एनर्जी निकल रही है ना, एनर्जी निकल रही है मतलब हीट निकल रही है, मतलब रिएक्शन कैसे हुई? एक्सोथर्मिक। इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इस तरह से जो वेजिटेबल जो मैटर होते हैं वो जो ब्रेक करते हैं उससे कंपोज बनता है, खाद बनती है, वो भी एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। यहाँ पे मैंने आपको इसका एक रिएक्शन लिख के दिखाई है कि C6H12O6 ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन और की प्रेजेंस में ब्रेक करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ यहाँ पे एनर्जी निकलती है। एनर्जी एक हीट का फॉर्म है, दैट्स वाई जो आपकी रेस्पिरेशन है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। आप इसको अच्छे से करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मैं उसको आपको दूंगी, आप उसका मुझे आंसर करके बताना। और केयरफुली देखना है बेटा वीडियो को, स्पेशली आपके लिए बनाई हुई है। थैंक यू सो मच।